बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम शहबाज अहमद। लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस हुआ था कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होती, बल्कि आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच चाहिए, आपको डिसीजन पावर चाहिए, आपको विजन चाहिए। और ये डिसीजन पावर, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच और विजन आपको कहाँ से मिलेगा? आपको एक अच्छे टीचर से मिलेगा। और अच्छा टीचर आपको कहाँ से मिलेगा? उसी की आज आपको इंडिकेटर्स बता रहा हूँ, उसी की आज आपको 3 हैबिट्स बता रहा हूँ। जिस टीचर में आप ये इंडिकेटर्स देख लीजिए, जिस टीचर में आप ये हैबिट्स देख लें, जान लीजिए ही विल बी द सक्सेसफुल पर्सन। वो ना सिर्फ एक सक्सेसफुल पर्सन होगा, बल्कि वो एक कामयाब टीचर भी होगा। और यकीन मानिए, जो एक कामयाब टीचर होगा वो आपको भी एक कामयाब स्टूडेंट बना देगा। 3 हैबिट्स कौन सी हैं? वो 3 हैबिट्स बेस करती हैं, वो बेस करती हैं इस थ्योरी पे कि कहते हैं कि एक इंसान बॉडी, जहन और रूह, बॉडी, जहन और रूह से मिलकर बना है। जब तक आप बॉडी, जहन और रूह को फीड करते रहते हैं, आप एक एक्टिव इंसान रहते हैं, आप एक सक्सेसफुल पर्सन रहते हैं, आप एक आगे जाने वाले पर्सन रहते हैं। जब तक आप इनमें से एक एलिमेंट को, बॉडी को छोड़ दीजिए, जहन और रूह को फ्रेश रखेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। आप जहन को फीड करेंगे, बॉडी और रूह को फ्रेश नहीं रखेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। आप बॉडी और जहन को पीछे रखेंगे, रूह को पूरा फीड करेंगे, आप फिर भी पीछे रह जाएंगे। आपको सक्सेसफुल होना है तो आप इन तीनों को फीड करना पड़ेगा, इन तीनों को खुराक देनी पड़ेगी, इन तीनों को वो देना पड़ेगा जो ये चाहते हैं। इन तीनों की फीड क्या है, अभी डिस्कस करते हैं। अभी सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपने अपने जहन को कैसे फीड करना है। आपको क्यों बता रहा हूं मैं? आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप टीचर्स हो, मैं खुद भी एक टीचर्स हूं, टीचर्स को ट्रेनिंग देता हूं। आप टीचर्स हो, आप सारे प्रोफेशंस को टीच करते हो, आप सारे प्रोफेशंस को टीच करते हो, आपके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। आप सारे प्रोफेशंस को टीच करते हो, आपको सबसे आगे होना चाहिए। आप सारे प्रोफेशन को टीच करते हो, आपके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? कैसे लोग आप मानेंगे कि आप एक अच्छे टीचर्स हैं? अपने अपने जहन को क्या देना है कि आपका जहन फ्रेश रहे, आपका जहन आगे बढ़ता रहे। कहते हैं कि जो जहन है ना, ये एक पानी की तरह होता है। अगर आप इसकी फीड नहीं दोगे ना, आप इसको वो नहीं दोगे जो इसको चाहिए, तो एक ऐसे रुके हुए पानी की तरह हो जाएगा जो बदबूदार होता है। और रुके हुए पानी के पास कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता। हमेशा लोग दरिया के पास जाना पसंद करते हैं, हमेशा लोग समुंदर के पास जाना पसंद करते हैं। जब आप एक किताब हाथ में लेते हो ना, जब आप मुतालिया करते हो, तो आपका रुका हुआ जिस्म, रुका हुआ जहन एक समुंदर की तरह होता है। आपका रुका हुआ जहन एक दरिया की तरह होता है, जिसमें एकदम ख्यालात आते हैं, जिसमें एकदम नई नई थिंकिंग आती हैं जो आपको आगे से आगे ले जाती हैं। कहते हैं कि दुनिया के टॉप सीईओज एक साल में 60 बुक्स पढ़ते हैं। एक साल में 60 बुक लाजमी पढ़ते हैं, तो एक महीने में 5 बुक्स होगी। ज़रा आप सोचिए, आप भी टीचर्स हैं, कि एक महीने में आप कितनी बुक्स पढ़ते हो? अगर आप एक महीने में कम से कम एक बुक नहीं पढ़ते, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या आपका शागिर्द आपके बारे में क्या सोचेगा, आपका स्टूडेंट आपके बारे में क्या सोचेगा। कोई और प्रोफेशन, जब किसी भी प्रोफेशन में एक आदमी होता है ना, उसके पास जाना हो, उसके पास कोई काम हो, उससे कुछ पूछना हो, तो आपको उसके ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको उसकी शॉप पे जाना पड़ेगा। लेकिन टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं पे आप खड़े हो, लोग आपसे पूछ सकते हैं, सर एक फलां चीज़ पूछनी है, ज़रा बता सकते हैं? आप ये नहीं कह सकते मेरे स्कूल आइए, मेरे कॉलेज आइए, मेरी यूनिवर्सिटी आइए। आपका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और नॉलेज आपके पास कहाँ से आएगा? आपके पास बुक से आएगा। अगर आप बुक नहीं पढ़ोगे तो यकीन मानिए आप आने वाले वक्त में पीछे रह जाओगे। वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है, वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अगर आप नहीं बदलोगे तो लोग आपको बदल देंगे। जब लोग आपको बदलेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए अभी से किताब लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरी हैबिट, अब आपको बताऊंगा कि आपने अपनी बॉडी को कैसे फीड करना है। आपने अपनी बॉडी को क्या देना है कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, आप एनर्जेटिक रहो, आप दूसरों से तेज़ी से काम करो। सिंपल सा फार्मूला है, एक्सरसाइज कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप जिम जाइए, आप जिम ना जाइए, आप फुटबॉल तो खेल सकते हैं, आप जिम ना जाइए, आप क्रिकेट तो खेल सकते हैं, आप जिम ना जाइए, आप वॉक तो कर सकते हैं ना। आप अपने आप को डेली फिजिकली
कितना टाइम देते हैं। यकीन मानिए, अगर आप अपने आप को डेली आधा घंटा नहीं देते, आप अपने साथ लॉयल नहीं हो। अगर आप अपने साथ लॉयल नहीं हो तो आप अपने प्रोफेशन के साथ कैसे लॉयल हो सकते हो। अगर आप अपने साथ लॉयल नहीं हो तो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे लॉयल हो सकते हो। अगर आप अपने साथ लॉयल नहीं हो तो आप अपनी फैमिली के साथ कैसे लॉयल हो सकते हो। जो प्रोफेशन के साथ लॉयल नहीं होता, जो फैमिली के साथ लॉयल नहीं होता, जो अपने स्टूडेंट्स के साथ लॉयल नहीं होता, वो एक अच्छा इंसान नहीं होता। आप अगर अच्छा इंसान बनना चाहते हो, आप एनर्जेटिक होकर काम करना चाहते हो, आप फिजिकली एक्टिव होकर काम करना चाहते हो, तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगी। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें टॉप के लोग दुनिया में एक्सरसाइज लाजमी करते हैं। अभी आपको बताऊंगा कि आपने बॉडी को कैसे फीड करना है। अभी आपको बताऊंगा कि आपने बॉडी को कैसे एक्टिव रखना है। सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक्सरसाइज कीजिए। लोग एक्सरसाइज को समझते हैं कि आपको जिम जाना पड़ेगा। मत जाइए जिम, लेकिन फुटबॉल तो खेल सकते हैं ना। जिम ना जाइए, क्रिकेट तो खेल सकते हैं। जिम ना जाइए, आप वॉक तो कर सकते हैं ना। जिम मत जाइए, आप भाग दौड़ तो सकते हैं ना। डेली सिर्फ आधा घंटा अपने आप को दे लीजिए, पूरा दिन आप एक्टिव रहेंगे। जो लोग आधा घंटा अपने आप को नहीं देते, सुस्ती काहली उनके साथ लगी रहती है। और जो कहते हैं कि जो एक्सरसाइज नहीं करते ना, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वो अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल नहीं होते। जो एक्सरसाइज नहीं करते वो अपनी फैमिली के साथ लॉयल नहीं होते। जो एक्सरसाइज नहीं करते वो खुद के साथ लॉयल नहीं होते। ज़रा सोचिए, जो खुद के साथ लॉयल नहीं होगा वो आपके साथ लॉयल कैसे हो सकता है। जो फैमिली के साथ लॉयल नहीं होता वो आपके साथ लॉयल कैसे हो सकता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सरसाइज को कभी मत छोड़िए, ये आपको लॉन्ग टर्म एक्टिव रहेगी। आप एक्सरसाइज को कभी मत छोड़िए, ये आपको लॉन्ग टर्म एनर्जेटिक रखेगी। तो आज ही अपने टाइम टेबल में, अपने स्केड्यूल में एक्सरसाइज को लाजमी आधा घंटा दीजिए। आप जिंदगी भर एक्टिव रहेंगे। अब तीसरी चीज के बारे में बात करूंगा, तीसरे एलिमेंट के बारे में बात करूंगा, रूह के बारे में बात करूंगा। दुनिया का हर रिलीजन, दुनिया का हर मजहब इस बात पे यकीन करता है कि उसको किसी ने भेजा है, उसको किसी ने भेजा है। कोई तो ऐसी हस्ती है जो उसको पैदा करने वाली है। जो अपनी पैदा करने वाली हस्ती के साथ लॉयल नहीं होता ना, वो किसी के साथ लॉयल नहीं होता। आप मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ। तो हमें क्या करना होगा, हमें जिंदगी में वो करना होगा जो हमारा मजहब हमें बताता है। आपको एटलीस्ट 5 नमाजें तो पढ़ सकते हैं ना। यकीन मानिए, जो ज़िंदगी में 5 नमाजें पढ़ते हैं ना, वो कभी पीछे नहीं रहते। जो 5 नमाजें पढ़ते हैं ना, वो अपने पैदा करने वाले के साथ लॉयल होते हैं। कहते हैं कि इंसान 3 चीज़ों के लिए काम करता है, सुकून के लिए काम करता है, कंफर्ट के लिए काम करता है, खुशी के लिए काम करता है। और वो लोग कभी खुश नहीं रह सकते, वो कभी सुकून में नहीं रह सकते जो इबादत नहीं करते। नमाज पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, कुरान पाक पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए, चैरिटी कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, आपकी रूह को सुकून मिलेगा। ये 3 एलिमेंट्स आज हो गए, 3 एलिमेंट्स अगली वीडियो में बताऊंगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।